नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ इस सफलता की राह की जो सीरीज़ चल रही है उसमें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। तो उसके साथ साथ मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो मतलब छात्रों के जीवन में होता है असल में इस उम्र में, वो उससे रोक नहीं पाते इस लव अफेक्ट्स में। और ये रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है, क्या ये पढ़ाई के लिए ज़रूरी है इसके साथ साथ, या फिर ये सब बेबुनियाद है, ये शायद टाइम वेस्टिंग है, या फिर पढ़ाई के साथ इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेम की। मीन्स प्यार का जो शब्द है वो प्रेम से ही उत्पन्न हुआ है। प्यार को संस्कृत में प्रेम कहते हैं। जीवन में प्रेम बहुत ही बाधा बन जाता है तो किसी के लिए एक उन्नति का मार्ग बन जाता है। प्रेम ही ईश्वर है, कहा भी गया है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन गलत समय पर अगर इस खिंचाव में अगर खिंच गए तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या यह संभव नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी पढ़ाई में मदद करे, आपको मोटिवेट करे, आपको अपने कैरियर के प्रति सचेत करे, जीवन में कुछ बनने के लिए मोटिवेट करे, प्रेरित करे। और अगर ऐसा है तो इस सब चीज़ों में रिलेशनशिप में गलत क्या है? मेरी नज़रों में इसमें कुछ गलत नहीं है। एक प्यार पर आधारित जीवन रिश्ता सकारात्मक या पॉजिटिविटी लाता है। हमेशा कोई हमारे पास है तो इससे हमें अकेलापन भी नहीं फील होता, और इसके अलावा हमें जो असफलता मिलती है तो उसमें हमें दुख बांटने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो हमें ऐसे मतलब चीज़ें से सावधान जरूर रहना चाहिए। इस पे अगर उन बातों पर जाऊं तो ये समझना ज़रूरी है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। जीवन में सबके लिए और सबके रूप में सुख अलग अलग है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से मेरे व्यक्तिगत राय पर जाइए तो स्वस्थ शरीर ही सबसे ज़्यादा सुख है। और स्वस्थ शरीर के बाद जो सबसे बढ़िया सुख है वह है खुद पे रोजगार, खुद के पैरों पर खड़ा होना। इससे बड़ा सुख भौतिक जीवन में कुछ भी हो ही नहीं सकता अगर मेरे ख्यालों पे जाइएगा तो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत हंस पूछते हैं, अच्छा शरीर है, सिक्स पैक्स एब्स हैं, अच्छे माँ बाप हैं, दोस्त भी अच्छे हैं, लेकिन क्या इन सब से बेरोजगारी का दर्द कम हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है। आपकी भी प्रायोरिटी होगी, क्या है वो आप जानते होंगे। जीवन के जिस पड़ाव में आप गुजर रहे हैं ना, इस पड़ाव में सिर्फ एक पॉजिटिविटी, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, वह है आपका कैरियर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अर्जुन के एक तीर की तरह नज़र सिर्फ चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए और कहीं नहीं। अगर समझ लो नज़र हटी तो लक्ष्य भी हटा, लक्ष्य भी फिसल गया हाथ से। तो ऐसे प्यार मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप कर सकते हो इन सब चीज़ों में बनाकर भी आप उस चिड़िया पर नज़र बनाए रख सकते हो, तो फिर क्या इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, क्या यह अच्छा नहीं है कि आप जैसे कैरियर के लिए रिलेशनशिप में ना पड़े? क्या यह छोटा सा बलिदान आप नहीं कर सकते अपने कैरियर के लिए? बहुत छोटा सा बलिदान है, एक बार ज़रूर सोच के देखिए। या मत सोचिए कि आप बिना रिलेशनशिप के अकेले हो जाएंगे, और अगर थोड़ा अकेलेपन होता भी है तो इतने बड़ी सफलता के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आप झेल ही सकते हैं। याद रखिए, पूरी दुनिया का इतिहास सिर्फ कुछ ही लोगों का इतिहास है। आज तक जिसने भी इतिहास बनाया है, आज तक दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं जिनका नाम इतिहास में लिया जाता है, उन सब में आप देखेंगे कि एक बात जरूर समान है, और वह बात यह है कि उन्होंने अपने अकेलेपन, अपने लोनलीनेस पर और मुश्किल परिस्थितियों पर खुद अकेले दम पर विजय पाई है। यह अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। बचपन से जवानी तक आप लोगों से घिरे जरूर रहेंगे, पहले स्कूल या बाद में कॉलेज, लेकिन अकेलापन आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा, और वहीं आपके संघर्ष की असली चेतना दिखाई पड़ेगी। जीवन के अर्थ को आप समझ ही नहीं पाए, कभी आपको एकांत मिला ही नहीं। एकांत हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हो तो आप अपने आप को नहीं जान पाते, या कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपकी भलाई करता है, कोई आपके बारे में अच्छा कहता है, इसलिए आप खुद को नहीं पहचान पाते। और इसके अलावा आप ब्रह्मा से, अध्यात्म से सुख की परिभाषा क्या है आप नहीं समझ पाते। आप यह समझ बैठते हो कि हमेशा मस्तिष्क को व्यस्त रखना ही सुख है। एकांत को अपनाइए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, हो सकता है ब्रेकअप हो जाए। ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। आपके पार्टनर के साथ विवाह या शादी के लिए अनिश्चितता आपको परेशान कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जीवन में आपसे आगे निकल जाए और आप वहीं रुके रहें। आपको अंदर से शर्म आएगी। ऐसे में यह उम्मीद लगाना कि आपका इंतज़ार वह आपका इंतज़ार करेगा, यह बिल्कुल उचित नहीं है, और यह अपने आप में व्यवहारिक भी नहीं है। एक और बहुत ही बड़ी समस्या यह भी होती है कि आप एक तरफा प्यार में फंस जाते हैं।
और मुझे यही लगता है कि इस उम्र में ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है, वन साइड लव। इससे आपकी जो मनोवैज्ञानिक दशा पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा आप एक तरफ़ा प्यार करेंगे, उससे इस बात से बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप मन ही मन उसको अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन उससे इसको घंटा नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। वह वक्त आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिना किसी तुर्त के लगना शुरू हो जाता है। अगर उसकी शादी कहीं और हो जाए तो आप इससे विचलित हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि आपको डिप्रेशन में चले जाएं, या मन में कोई आत्मघाती आत्महत्या करने के विचार आने लगें। आपको इस बात की कदर नहीं होती कि आपके माँ बाप, जिन्होंने आपको पालने पोसने में पूरा जीवन लगा दिया, आपका पूरा न्यौछावर कर दिया, उनके लिए आपको भी कुछ करना है। और आप उनके लिए, जिसके लिए 2 साल से 1 साल को देख क्या लिए, उसके पीछे अपने खुद को डिप्रेशन में डाल देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। और एक बात मैं खुद बता दूं कि इन सब चीज़ों में जिसके प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं, उसकी आपको केवल अच्छाई ही दिखती है, बुराई आपको दिखती ही नहीं। और आपकी मन की स्थिति सिर्फ यह होगी कि यह लड़का या लड़की मुझे मिल जाए तो मैं खुश, अन्यथा मेरी पूरी दुनिया एक तरफ, मैं दुखी। कल्पना कीजिए कि कल को आपका विवाह अपने मनचाहे व्यक्ति के साथ हो जाता है और आपके पास आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं है। कैसा लगेगा आपको? आपके पास एक अच्छा पति या पत्नी तो हो सकता है, लेकिन आप अंदर से घुटते रहेंगे, एक कैद पक्षी की तरह। जीवन की असलियत जब आपके सामने होगी ना, तो कुछ ही दिनों में सारी खुशियाँ, वो मिलने की खुशी भी चली जाएगी। युवावस्था में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बेरोजगार होना सबसे ज़्यादा अपमान और सबसे ज़्यादा उदासजनक होता है। इससे ज़्यादा अकेलापन आप कभी नहीं झेलेंगे। बेरोजगारी का जीवन हर पल एक श्राप लेके आता है। हर समय तनाव, एक उलझन, एक अनिश्चितता जो हमें अंदर से अंदर खाए रहती है। और यह मानसिक स्थिति लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। ये कोई स्पेशल नहीं है कि लड़के इस उम्र में फंसते हैं, दोनों की होती है। आजकल हर लड़की भी उतना ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है जितना एक लड़का। आज के समय में कोई लड़की हाउस मेकर या गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहती। किसी लड़की को आज ये मंजूर नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे अपने पति से पैसे मांगने पड़ें। अगर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं तो क्या उससे बाहर निकला जा सकता है? सबसे पहले तो यह समझिए कि यहीं से मेन मुद्दा उठता है, यहीं से आपको मीन्स इसका रिजल्ट लगेगा कि इससे में आपको भावनात्मक लगाव जो होता है उसे छुटकारा पाना है, तो आपको किसी और चीज़ से लगाव करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि अगर आप उससे आप अंदर से लगे हुए हैं, अंदर से लगाव उत्पन्न हो गया है, अट्रैक्शन हो गया है, तो उसको अगर आपको छुड़ाना है तो आपको कहीं और अपना मन लगाना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़की बार्बी डॉल से खेलती है, उसकी कोई बहुत पसंद गुड़िया है। जैसे ही आप उस लड़की से उस गुड़िया को खींच लेते हैं ना, या फिर कोशिश भी करते हैं खींचने की, तो वह रोने लगती है। उस समय वो गुड़िया ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि वह लड़की उससे बहुत लगाव रहती। लेकिन जब लड़की बड़ी होकर स्कूल जाती है तो उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है, वह उससे जुड़ जाती है। उस समय क्या वो गुड़िया उसके लिए कोई मायने रखती है? उसका गुड़िया के प्रति आकर्षण खत्म हो गया और किसी लड़के से आकर्षण जुड़ गया। यही हर व्यक्ति के साथ और हर आदमी के साथ अलग अलग जीवन के पहलुओं में आता रहता है। किसी भी आकर्षण को ख़त्म करना है तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना, वरना आप और ज़्यादा उसकी तरफ खींचते रहेंगे। अगर आप ये कहेंगे चलो हमें नहीं देखना उसे, हमें उसके बारे में नहीं सोचना, तो आप उसके बारे में और सोचेंगे। आपको किसी दूसरे चीज़ से अपने आप को जोड़ना होगा, दूसरे चीज़ पे मन लगाना होगा, जिससे आप उससे अपने दिमाग से निकाल सकें। कुछ भी ऐसा शौक या आपका कोई जुनून, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत पसंद करते हैं या बहुत आनंद महसूस करते हैं, उसमें डूबिए। धीरे धीरे आप अपने को पा लेंगे। आपको वो एकांत जो अब तक दुखी करता था, अचानक सुख देने लगेगा। आसमान रास्तों के पीछे मत भागिए। अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता मुश्किल है, लेकिन उस पर चलकर आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी और सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक खुशी मिलेगी, तो आप उसकी हो जाइए। अभी आपकी मन की स्थिति यह हो सकती है कि उस व्यक्ति के बिना जिसके साथ आप जुड़े हैं, आपका जीवन संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एक बहुत ही छोटी चीज़, बहुत ही छोटी स्थिति धीरे धीरे आपको आभास करा देगी कि यह एक क्षणिक मानसिक दशा थी और कुछ नहीं। आपको अभी तक जिस व्यक्ति से भगवान नज़र आ रहा था ना, वह एक दूसरा मनुष्य ही है। वो जब भी सुबह उठता है तो शौच के लिए जाता है, उसके भी मुंह से बदबू आती है। उसे भी काम, उसे भी क्रोध, उसे भी लोभ, मोह, अहंकार उसे भी प्रभावित करते हैं जितना कि आपको। कल वह भी आपको धोखा दे सकता है, उसके अपने सपने हैं, उसे भी पूरा हक है और वह भी एक काबिल व्यक्ति से शादी करे और शायद उसके जीवन में भी ऐसे ही कोई और हो। अगर आप नाबालिग हैं और इस उम्र में ऐसे काम कर रहे हैं या ऐसी मनोभावना आ रही है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप नाकाबिल रह जाते हैं तो आप उसकी आकांक्षाओं से न्याय नहीं कर पाएंगे।
ज़्यादा अच्छा यह है कि यदि आप प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं तो करियर बनाने के बाद ही पढ़ें। पहले आप स्वयं काबिल बने, जिससे आप खुद को, अपने पार्टनर को और अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में भौतिक सुख दे सकें। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। किसी भी प्रकार के विचार से बहुत जल्दी प्रभावित बिल्कुल मत होइए। जब लक्ष्य के प्रति समर्पण आपका जुनून बन जाएगा, तब बस लक्ष्य ही दिखेगा, बाकी सब चीज़ें छोटी लगेंगी, जैसे अर्जुन की तरह। याद रखिए, स्वस्थ रहना है लक्ष्य के लिए, ऊर्जावान रहना है लक्ष्य के लिए, जो भी करना है सिर्फ लक्ष्य के लिए। रिलेशनशिप की समझदारी, संघर्ष के समय ही सब कुछ करना है लक्ष्य के लिए। और यही समझ आती है, अगर आपका किसी के प्रति लगाव आपको लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी में पॉजिटिविटी देता है और पॉजिटिव ऊर्जा देता है, उसे के लिए मोटिवेट करता है, ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहायता करता है, तो ऐसा रिश्ता मान लीजिए वरदान है। फिर वो चाहे किसी भी उम्र में हो, गर्लफ्रेंड का हो या बॉयफ्रेंड का हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले के लिए आपका लक्ष्य उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आपके लिए, और लक्ष्य प्राप्ति उस रिश्ते का आधार बनती है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंस हैं, आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो रिश्ते को और मजबूती मिलेगी और आपको कोई भी समस्या अपने जीवन में नहीं झेलनी पड़ेगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का पार्ट। और आप लोग जीवन में अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो रही है या कभी हुई हो, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे निकलना है इससे। धन्यवाद दोस्तों।